गणेश जोशी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उत्सुकता होगी बाकी मुख्यमंत्री जो भी देंगे, क्योंकि मेरा पहला लक्ष्य सैन्य धाम को पूरा करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस भावना के साथ हम उसको बना रहे हैं, जब लोग उत्तराखंड आएंगे, जिस प्रकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखते हैं, उस सैन्य धाम को उसको देखने आएंगे। इस परिकल्पना के साथ हम उसको बना रहे हैं। मैं एक बार नरेंद्र मोदी जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का आभार करता हूं कि मेरे जैसे फौज के सिपाही को एक बार फिर मंत्री बनकर सेवा करने का मौका दिया, और मैं उनके भरोसे पर पूरा खरा उतरूंगा, ये विश्वास मैं दिलाता हूं। सर, सैनिक धाम के बाद दूसरा टारगेट क्या होने वाला है गणेश जी? देखिए, मसूरी की टनल है, रोपवे है, सैनिक कल्याण के ये काम है। सैनिकों की जो हमारी बच्चे हैं वार विडोज के, उनके आश्रितों को नौकरी देना, और जो भी अन्य विभाग मुझे मिलेंगे उन कामों को पूरा किया जाएगा। तो आपने मंत्री गणेश जोशी, आपका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि उनको तो मंत्री गणेश जोशी को सुन रहे थे आप। सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं और बीजेपी ने जो संकल्प किया है कि उत्तराखंड के 4 धामों के बाद एक 5वां धाम बनेगा, वो सैन्य धाम होगा, तो उनका कहना है कि हमारी सरकार बन गई है और हम अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। चलते हैं मेनका के पास। मेनका, बीजेपी ने चुनाव के दौरान एक वादा किया था कि उत्तराखंड में 4 धाम तो हैं ही, हम एक 5वां धाम बनाएंगे, सैन्य धाम। अब जबकि नई सरकार का गठन हो गया है, तो ये माना जाए कि उन संकल्पों को पूरा करने की शुरुआत अब हो जाएगी। जी, कहना तो यही है पुष्कर सिंह धामी का, वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार के कामकाज की शुरुआत होगी, जितने दावे और जितने वायदे किए गए थे, खासकर चुनाव में उतरने से पहले जो संकल्प लिया था बीजेपी ने, उन सभी संकल्पों को पूरा किया जाएगा, तेजी से काम किया जाएगा। और आज जो बताया जा रहा है कि जो सबसे पहले जो एक कैबिनेट बुलाई जाएगी, उस कैबिनेट में जिसका जिक्र हो रहा था बार बार, कॉमन सिविल कोड, उस पर प्रस्ताव रखा जाएगा। एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा सकती है और महिलाओं को साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की जो बात कही गई थी, उस पर भी एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। संदेश देने की कोशिश है कि हमने जो वादे किए हैं, उन वादों पर हम जैसे ही काम शुरू करेंगे तो उन वादों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त कुछ और कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता भी है, महिला मोर्चा से जुड़ी हैं आप। ये बताइए, महिलाओं के लिए जो वायदे किए गए पूरे होंगे इस बार? हाँ, बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि उन्होंने जो योजनाएं धरातल पर लाने के लिए, जिस समय पहले प्रधानमंत्री आए थे चुनाव से पहले, जो योजनाएं बताई थी, तो वो मुझे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार से संबंधित योजनाएं लगी थी, जिससे पलायन रुकेगा। सबसे पहले तो पलायन रुकना बहुत ज़रूरी है और यहाँ का युवा यहीं पर रहे, तो इस तरह की वो योजनाएं थी। बस उसके क्रियान्वयन के लिए पूरा उसके लिए और वक्त चाहिए था, वो वक्त आप लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है। हाँ जी, जनता ने दिया है जी। तो यहाँ पर अभी तो सब चले गए, आप यहाँ अभी भी रुके हैं अपने मन की बात कहने के लिए, क्या कहना है? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा धामी सरकार को कि हमने बहुत बहुत बधाई हो आपको। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को रोजगार, और हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारी बागवानी, कृषि और पलायन है, मतलब पलायन को रोकना और कृषि बागवानी को बढ़ावा देना, ठीक है, इस पर काम होना चाहिए और तेजी से होना चाहिए। आप भी आइए, आप युवा और युवाओं की बात हो रही है, युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, युवाओं की क्या डिमांड? जी, युवाओं की, जी पहले तो मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो हमारे युवाओं के बीच एक अच्छे से, और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड से काफ़ी युवा हैं जो मतलब बाहर जाते हैं। जो एक सबसे बड़ी समस्या, आप कहाँ से आते हैं? जी, मैं देहरादून से ही हूँ। देहरादून से ही? अभी पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। धामी जी को पूरे 5 साल मिलना चाहिए, तभी हमारा उत्तराखंड जो है चौमुखी विकास करेगा। तो आपको क्यों लग रहा है कि नहीं मिलेगा इस बार? तो यही कोशिश, क्योंकि जिससे पहले जो 5 साल हुए थे उसमें 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, वो जनता में गलत मैसेज गया। धामी जी के 6 महीने में जो कार्यकाल था, उन्होंने जो ऐसा काम कर दिया कि पूरे उत्तराखंड के जनता के दिलों में राज किया उन्होंने, और पूरी जनता, और इसी वजह से उन्हें वही चाहत है जो वोटों में तब्दील हुई है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा यही कहना है कि धामी जी ने पिछले 6 महीनों में ये बता दिया कि उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसी है, और हमें पूरा विश्वास है इन 5 सालों में बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन मेरा एक मैसेज है, मेरा मैसेज ये है कि पिछले कुछ 1 वर्ष 1.5 वर्ष से एक आर्मी की भर्ती पूरी होने के बाद उसके रिटर्न का काम नहीं हो रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है और सबकी ये अपेक्षा है कि अपने संकल्पों को ये नई सरकार पूरा करे, और ये अपेक्षाएं लोगों की स्वाभाविक भी हैं। एक बार चलते हैं सत्येंद्र के पास। सत्येंद्र, आप तमाम मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने शपथ ली है, कुछ और बड़ी बातें जो बातचीत के दौरान सामने आई हों?
बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, जब अभी हमने जो मंत्री हैं, जो मंत्रिमंडल आज तैयार हुआ है, उनसे बातचीत की, तो जो पुराने मंत्री हैं जिसमें रेखा आर्य हो गया, धन सिंह हो गया, सतपाल महाराज हो गया या गणेश जोशी हो गया, इन मंत्रियों का सब ये कहना है कि अगर हमें हमारा पोर्टफोलियो वही रहा जो पहले था, यानी कि जो बीती सरकार में था वो पोर्टफोलियो रहा, तो जो हमारे जो काम उस समय, जो हमारी एक सोच थी, एक जो विजन था, जो काम उस टाइम नहीं कर पाए, जो कुछ रुके थे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और लेकिन जो नए 2 मंत्री आई हैं, जिसमें सौरभ बहुगुणा और रामदास चंदन रामदास हैं, उनका ये कहना है कि अब उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस पे वो खरे उतरने की कोशिश करेंगे। अभी भी 3 पद यहाँ पे खाली है, मंत्रिमंडल के 3 खाली है, तो उसको भी आगे देखने। मंत्री सुबोध उनियाल क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। प्रचंड बहुमत देके जनता ने सारे मिथकों को तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि 2017 से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और ज्यादा मेहनत करके उन अपेक्षाओं को पूरा करना ये हमारी प्राथमिकता होगी। और निश्चित रूप से पिछले बार कृषि और उद्यान मंत्री रहते हुए जिस तरह से तमाम हम लोगों ने सुधार यहाँ पे इस क्षेत्र में किए, किसान की आर्थिक मजबूत की, उसके साथ साथ उनको अंजाम भी देना। और पर्यटन और विद्युत के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, जिनके ऐसी योजनाएं बना करके ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। तो रोजगार पर की योजना बनाना, एक सौहार्द का वातावरण प्रदेश के अंदर रखना और विकास की निरंतरता को बनाए रखना, ये प्राथमिकता है। सर, पर्यटन सेक्टर भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, जिसके ये माना जाता है कि उत्तराखंड की जो आर्थिकी की रीढ़ होगी वो पर्यटन सेक्टर होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि पर्यटन सेक्टर का आप नेतृत्व? अगर मुझे पर्यटन मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। तो आप थे मंत्री सुबोध उनियाल, पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, और आपने बताया कि जिस तरह से पिछली सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किए, वो चाहते हैं कि पावर और टूरिज्म जैसे डिपार्टमेंट अगर मिले तो वो इस दिशा में अच्छा काम कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उनको ठीक करने का काम और उनको पूरा करने के काम के लिए ये जिम्मेदारी दी है। मैं निष्ठा से, ईमानदारी से ये मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। हर बार साइडलाइन किए गए, ये कहना गलत नहीं होगा, और इतने लंबे समय के बाद आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, संगठन और नेतृत्व सभी तरीके से विचार करता है, और विचार करने के बाद इस साल मेरी वरिष्ठता के आधार पर उन्होंने ये मंत्री का पद मुझे दिया है। मेरी प्राथमिकताएं भी वो होंगी, और जो भी होगा गरीबों के कल्याण के लिए मैं पहले काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत बधाई भी आपको। चंदन रामदास जी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि गरीब बहुगुणा जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए देहरादून पहुंचे हैं, आज उनके लिए अच्छा ऐतिहासिक पल ये भी रहा कि उनके पुत्र सौरभ बहुगुणा को आज कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर दायित्व मिला है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। सर, पहले तो सबसे पहले मैं एक पिता के नाते उनके पुत्र की ओर से सवाल पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा जब बेटा सामने शपथ लिया? बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम लोग सबका जो प्रयास था वो फल लाया है। जीत का श्रेय मोदी जी और संगठन को है। आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का, कि उन्होंने सौरभ को एक सेवा करने का मौका दिया, उस पर विश्वास व्यक्त किया है। अब मैं चाहूँगा कि जिस तरह से सितारगंज की जनता का मन जीता, अपनी सेवा करके 2 बार जीता, जो भी भाग उसको मिलेगा वह सच्च प्रशासन करके प्रदेश में विकास करेगा। सर, बहुगुणा आप किस भूमिका में बीजेपी में रहने वाले हैं? क्या भूमिका आगे आप? मेरा काम है पहाड़ पे कमल खिलाना। तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा वो आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए एक ऐतिहासिक पल इस लिहाज से भी था कि उनके पुत्र सौरभ बहुगुणा ने भी आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो विजय बहुगुणा की विरासत को आगे बढ़ा रहे सौरभ बहुगुणा। लगातार दूसरी बार सितारगंज से वो जीत कर आए और इस बार उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है, कैबिनेट मंत्री बने हैं। एक पिता के तौर पर विजय बहुगुणा के लिए खुशी का माहौल है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सौरभ बहुगुणा को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो सही तरीके से निर्वहन करेंगे। विजय बहुगुणा 2012 में जब कांग्रेस पार्टी जीत कर आई तब वो मुख्यमंत्री बनाए गए। उसी दौरान उत्तराखंड में दैवीय आपदा आई और उसके बाद अचानक से सत्ता परिवर्तन हुआ। हरीश रावत मुख्यमंत्री बने और बाद में विजय बहुगुणा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पार्टी में वो लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहे और आज एक बार फिर से अपने उसी संकल्प को दोहराते हुए कि मेरा काम है कि पहाड़ पर कमल खिलता रहे और अपने उस मिशन में, अपने उस काम में मैं